नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मडोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड विडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज अपनी निर्जरा अधिकार पर चर्चा चल रही है। हमारी परिणति में भी निर्जरा प्रकट हो। निर्जरा अर्थात सुख प्रकट हो और सुख की वृद्धि हो, सो निर्जरा। और कर्मों का खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा। द्रव्यों का खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा। और परिणति में अपराधी वृत्ति खत्म हो, वो भाव निर्जरा। सुख प्रकट हो, विशुद्धि बढ़ती जाए, सो भाव निर्जरा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन जीवों को भाव निर्जरा होती है, सुख शांति होती है, उनको कैसे गुण प्रकट होते हैं, तो उन गुणों की अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल अपन ने उपगूहन अंग की गाथा पढ़ी। शांतनु का प्रश्न है, किस इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्म शक्ति की वृद्धि होती है, इसका क्या अर्थ है? समस्त शक्तियां बढ़ती हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है शक्ति बढ़ना, अर्थात ये वीर शक्ति है। वीर पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। क्या सबसे बड़ी शक्ति है कि राग द्वेष की उत्पत्ति न हो। समझ आई बात? ये शक्ति है। अनुकूल प्रतिकूल परिणमन जानने में आ जाए, लेकिन राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, ये अपूर्व शक्ति है। इसका नाम शक्ति है। समझ आई बात? भगवान को कह रहे हैं कि भगवान अनंत बल के धनी हो गए, अंतराय कर्म का अभाव हुआ और अनंत वीर प्रकट हुआ। तो अनंत वीर में क्या हुआ? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। इसका नाम है अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ। देख रहे हैं वो, देखो ज्ञान में विषय बन रहा है। ये इस जीव ने ऐसा अपहरण किया पर स्त्री का, और ये नरक जा रहा है। सहज ये पर स्त्री का अपहरण कर रहा है। हमको पता है इन्होंने पर स्त्री का अपहरण किया, तुरंत परिणति में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। भगवान आत्मा कुशील है, ये पुरुष कुशील है। द्रव्य स्वभाव भी ख्याल में है और एक समय की पर्याय की योग्यता भी ख्याल में है। वस्तु स्वरूप जानने में आया है, सो नो प्रॉब्लम। इसका नाम है पुरुषार्थ। समझ आ रही बात? ये अनंत शक्ति, शक्तियों की वृद्धि, इसका नाम है पुरुषार्थ। ये है आत्म शक्ति की वृद्धि। और स्थिरता बढ़ती जा रही है, और शक्ति प्रकट होती जा रही है, और स्थिरता बढ़ती जा रही है, और शक्ति प्रकट होती जा रही है, और पूर्ण अनंत वीर प्रकट हो गया। यह आत्मशक्ति। क्यों? तुम ज्ञायक हो ना, सहज ज्ञाता। अब राग द्वेष का क्या काम है? जब ज्ञान में कुछ आता नहीं, जाता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, तो भी राग उत्पन्न हो रहा है। अभी तो अज्ञानी को कुछ समझ में नहीं आता। कर विचार तो पाम, कर विचार तो अभी पाप परिणाम और पुण्य परिणाम का भी डिफरेंस पता चले तो ही बड़ी बात है।
स्थूल स्थूल समझ में आते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है, पूजा पाठ स्वाध्याय ये पुण्य भाव। उपत के राग द्वेष में पहुंचना, उपत के खुद अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा, तो ये कैसा भाव है, पाप भाव है पुण्य भाव है, बोलो। और इस पाप भाव से कैसा बंध होता है, किसको होता है, किसी और को होता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनेगा, इन्हीं आत्म प्रदेशों के साथ, किसी और के साथ, बोलो। कैसे ये सर पंडित साहब ने लिखा है ना, सब प्रपंच से बचो, क्या है वो एक लाइन, समता सोड़सी की कोई लाइन है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। इसका क्या मतलब है, अच्छा तो तुम कब जा रहे, अच्छा तो हम बता रहे जल्दी ट्रेन से जाओ, वो वाले हेलीकॉप्टर से जाओ, जग प्रपंच में मत पड़ो। जो होता है जैसा होता है होने दो, होने को स्वीकार करो, तो फिर तक कोई नहीं बिगाड़ है, कोई नहीं सुधार है फिर तो कल एक पाठ पढ़ रहे थे, उठाना एक बार शांत हो, वैराग्य पाठ संग्रह, बहुत ही पंडित साहब ने गजब गजब की रचनाएं लिखी हैं। आत्म संबोधन सप्तक है, शायद से शतक है, ऐसा कुछ उसका टाइटल है। बहुत सुंदर रचना है, बहुत गजब की रचना। संबोधन शतक। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, पर का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्पता नहीं चले। कितना गजब, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्पता नहीं चले। और इस पर कितना विचार करो, संयोगों में पत्नी बच्चे दुकान मकान घर गृहस्थी, इसमें तेरा चलती है, व्यापार में चलती है, स्थूल से सूक्ष्म तक आ जाओ, तेरा विकल्प तहां नहीं चले। हम तो चाहते हैं कम से कम 25% का लाभ होता है 18 का 15 का 25 का भी हो जाता है। हाँ, विकल्प से क्या हो रहा है, तो होने योग्य जैसा होता है, कर्माधीन है जैसा, बोलो। हर महिला चाहती है अच्छे से अच्छा खाना बने, तो भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छे धुरंधर हलवाई को बुलाया, काजू कतली बना रहा, और कर रही हलवाई से कर रही हो गई, फिर उसने दूध के छींटे डाल के उसको सही करा। बोलो, घर की महिलाओं की तो क्या बात है, हलवाई से हो जाती है। तो अब ये सब बातें देखकर कर विचार नहीं करते, बस ज्ञान का ज्ञ बन गया, छूट गया, निर्णय नहीं किया कि विकल्प से पर का परिणमन नहीं होता, कर विचार तो पाम। बोलो, शरीर में चलती है किसी की, इतने योगा प्राणायाम, इतने विटामिन मिनरल, किसकी चल रही है शरीर में, बोलो। कौन सी दवाई से चल रही है, कौन सी डॉक्टर से चल रही है, किससे चल रही है, साता असाता का संबंध है, तेरा विकल्प नहीं चलता उसमें। शरीर में चल रही है कोई की, निर्णय करो भिन्न द्रव्य, ये अनुकूल परिणाम है प्रतिकूल परिणाम है, मेरा विकल्प इसमें नहीं चलता। जब ये पता चल जाएगा, क्या फायदा हुआ कि इसमें भी विकल्प नहीं चलता, मेरे विकल्प से इसमें भी नहीं चलता, तो ये फायदा हुआ कि हम चलाएंगे नहीं उसमें, ये फायदा हुआ, तो हम शांत रहेंगे।
निश्चिंता होगी परिणति में, ये फायदा होता है स्वरूप समझ गए। भैया पाप कर्म नहीं बने, पुण्य बन जाए, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। वो कर्म जो बनने योग्य होंगे बनेंगे, परिणामों का फल पाके बनते हैं। परिणामों में तेरी नहीं चले, बोलो सब लगाओ, निर्णय करो दर्शन करने जाएंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं आएगा। तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। नहीं हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, हम तो बहुत फटाफट पंचम गुण स्थान करेंगे। तेरा विकल्प सम्यक दर्शन में नहीं चले, सम्यक चारित्र में नहीं चले। बोलो, तो इससे क्या पता चला? मेरा विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए बंध का कारण है। अरे मुनि भगवंतों को भी अब लोभ कषाय रह गई। अब उनको काय का लोभ होगा? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, देव, शायद गुरु, पूजा पाठ, पढ़ना पढ़ाना, काय का लोभ? मोक्ष का लोभ रह जाता है। वो मोक्ष का भी लोभ बंध का हेतु होता है 10वें गुण स्थान में, वो भी स्वभाव के आश्रय से मिटता है। और कोई उपाय नहीं है इन विकल्पों के अभाव की। गजब की बात है। ज्ञान में वो गे बना, परिणति तुरंत लौट के, अरे अपने विकल्प फालतू काय को कचरे में डालो हाथ, फालतू में क्यों डालो? बचा लो अपने आप को। 2 लाइनों पढ़ते हैं फिर स्वाध्याय करेंगे। पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। कैसा गोल्डन चांस आया, अपने स्वरूप को समझ में आने लगा। द्रव्य गुण पर्याय से मेरा क्या स्वरूप है, क्या पर्याय गौड़ करने लायक है, क्या ध्रुव का आश्रय करने योग्य है। ये गोल्डन चांस है, ये अपना काम कर लो। पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। जब जब कोई विकल्प बहुत घूम घूम के आए और अरे अब ऐसा क्या होगा, उनका क्या होएगा, ये छोटी बच्ची है, इसको कितने संस्कारित करें, कैसे, अरे इस कीमत तक चिंता मत करो कि स्वयं कषायवान हो जाए, स्वयं ही डिप्रेशन में आ जाए, स्वयं ही हैरान हो जाए। तुरंत विचार करो, जो होना है सो होता है, क्रमबद्ध है, परिणमन फिक्स है, निर्भर रहो बस। अपने को बचाओ। पढ़ना सब लोग, संबोधन सब दशक इसका नाम है, जिन ये वैराग्य पाठ संग्रह में है, इसको पढ़ना, बहुत सुंदर रचना है। ठीक है, देखो कल अपनी चर्चा हुई उपगूहन। कोई बताएगा? अपन ने 2 दिन चर्चा चली उपगूहन के बारे में। क्या है उपगूहन? बोलो शांतनु, बोलो। मतलब ज्ञान के उपयोग में सिद्ध वस्तु रहती है। इधर आके बोलो पास। स्वरूप आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके कारण उसका ज्ञान दूसरे धर्मों की, क्या बोला था, अन्य वस्तु के धर्मों में उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो उपगूहन कैसे हुआ? आत्मा की शक्तियाँ बढ़ी, इसलिए आपको ग्रहण का और उपगूहन की जब आत्मा की बड़ी, दूसरों की धर्मों पे दृष्टि नहीं गई तो अपना आत्मदृष्टि हुई, तो उपगूहन होता है। यहाँ पर उपगूहन मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई,
वो विकारों को ढक लिया। उत्पत्ति नहीं होना सो ढक लिया, ये अर्थ है यहाँ पर। जैसे किसी दूसरे के, चरणान योग में बोलेंगे किसी दूसरे के दोषों को ढकना, है ना। और परमार्थ में क्या बोलेंगे, अपने विकारों को ढकना। दूसरे के विकारों को कैसे ढकना, विकार दिखे और ढक दो, ऐसा नहीं। हमको विकार दिखते ही नहीं, हमें तो भगवान आत्मा दिखते, सब भूला हुआ भगवान है, ऐसे ढक लिया। विकार दिखा तो नियम से राग होगा, तो ढक नहीं पाओगे आप। और अपना विकार दिखा तो उसको भी स्वभाव के आश्रय से गोपन कर दिया, ये है ढकना। क्योंकि ये रिलेट करेगा अब स्थितिकरण से। उपगुहन समझ में आया तो स्थितिकरण समझ में आएगा। बोलिए भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे हो आप? इसमें ये आया था कि जो उपगुहन है वो आत्मा बंद का गोपने वाला है। बहुत बढ़िया, है ना। और नंबर है वो शक्ति को बढ़ाने का। बहुत अच्छा। शॉर्ट लिस्ट में तत्व दृष्टि से होगी तो उपगुहन अपने आप हो जाए। बराबर, एकदम बढ़िया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब स्थितिकरण गुण की गाथा कहते हैं। उम्मगम गच्छन्तम सगम्पिमग्गेठवेदिजो चेदा सोठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुड़ेदवो। मार्ग जाते स्वात्म कोरी मार्ग में होता पिता जिन्हें मूर्ति हो सिद्धि करण युद्ध दृष्टि ज्ञान विना। गाथा, तो जो चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उन मार्ग में, यहाँ अपन चर्चा बराबर से कर रहे हैं कि यहाँ जो समय सारजी में 8 अंग की चर्चा है वो निश्चय 8 अंग की चर्चा है, और चरणान योग के ग्रंथों में व्यवहार 8 अंग की चर्चा है। वहां पर क्या है कि दूसरे के दोषों को ढकना और फिर उसको स्थितिकरण भी करना, तब वो उपगुहन कंप्लीट होगा। अकेला उपगुहन किया, उसके दोषों को ढक दिया, है ना। अभी व्यवहार ने से ही समझना है इस बात को, और उसको स्थितिकरण नहीं किया तो वो गलती बार बार होएगी फिर तो ऐसा। तो वहां पे क्या उपदेश है कि उसके दोषों को बाहर में उजागर नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, बाहर में उजागर नहीं करो। क्यों? बदनामी होती है। अरे एक का कोई तीव्र कर्म का उदय आया, अरे सब साधु ऐसे होते, सब मुनि ऐसे होते, सब व्रती ऐसे होते, सब ब्रह्मचारी ऐसे होते, तो एक के चक्कर में सब पे लांछन लगेगा। तो फिर क्या करना, फिर उसको स्थितिकरण भी करना, उसके दोषों को उजागर नहीं करना, और फिर क्या करना, स्थितिकरण करना कि देखो भैया ये गलत है, ये आपने सही नहीं किया, वगैरह वगैरह, ऐसा स्थितिकरण करना। ठीक है। उन मार्ग में जाते हुए, शब्द कैसे हैं, उन मार्ग में जाते हुए। कोई विपरीत मार्ग में चला गया, जिन मार्ग से भ्रष्ट हो गया, मान लिया किसी को कोई ऐसा तीव्र उदय आया, अब वो ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया, देवी देवताओं को पूजने लगा। हाँ, हमने देखा वो ऐसे माँ दूसरे के मंदिर में चद्दर चढ़ा रहे थे, चोला चढ़ा रहे थे, ऐसे नहीं,
अब उसको स्थितिकरण करो। अरे ये योग्य नहीं, कोई कर्म के उदय का है, नाटक है, तुम ऐसा क्यों विचार करते हो, ऐसा उसको स्थितिकरण करना। ठीक है, अब इसमें लगा लेना, बहुत सारे प्रसंग बन सकते हैं। अब यहाँ तो परमार्थ की बात है कि अपना आत्मा मतलब अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र उन मार्ग में चले जाएं, तो उनको क्या करना, वापस स्थापित करना। तू थाप निज को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना, है ना। जैसे माघनंदी आचार्य देव वापस स्थापित किया गया, उनको एक बहाना बनाया, उनको लेके आओ, है ना। वारिशेण मुनिराज की पुष्प डालो वारिशेण मुनिराज, उन मुनिराज को पता चल गई, क्या पता चल गई कि ये तो अभी भी 12 साल हो गए और अभी भी अपनी पत्नी को याद करता है। तो उपगुहन किया, हाँ हमें तो पता है इतने साल हो गए, 12 साल हमारे साथ रहते रहते इतनी बुरी कंडीशन है, ऐसा नहीं, उपगुहन। अब स्थितिकरण करने के लिए कहाँ गए, वहीं गए, है ना, जिससे ये देखे कि देखो कितनी सर्वांग सुंदरी और इतनी इतनी रानियां, और इनको छोड़ के गए। तो स्थितिकरण के लिए कहाँ गए, परिचय कराने के लिए। अब ये ट्रिक है, टेक्निक है, वहाँ ये उपगुहन और स्थितिकरण, ये दोनों, ये रिलेटेड टू पर हो गया, ऐसे अपने आप को। अब देखो जीवों की योग्यता का पता नहीं कि कब कौन कैसी किसकी योग्यता होगी, और वापस आए और भावलिंगी संत, अरे उन्हें प्राश्चित हुआ क्या कि अरे मैं तो इतना स्वर्णिम अवसर खो दिया, जिनकी तो इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, और मैं तो एक कहानी के प्रेम में अब तक ऐसा ही मुग्ध रहा, मैंने अपने समय का बर्बाद किया, आराधना नहीं की, ऐसा विचार करके, और फिर उन्होंने खुद ने अपने को स्थापित किया। समझ आ गई बात। इस कहानी में दोनों की बातें हो गई। गुरु ने शिष्य का उपगुहन किया, स्थितिकरण किया, और शिष्य ने अपना स्वयं का उपगुहन किया और स्वयं का स्थितिकरण किया। तो वो व्यवहार उपगुहन स्थितिकरण और ये परमार्थ उपगुहन स्थितिकरण, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। समझ में आ गई बात। देखो, जो चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उन्मार्ग क्या है, उन्मार्ग बिल्कुल अपन स्टार्टिंग से बात करो, मैं शरीर वाला हूँ, मैं पत्नी वाला हूँ, मैं बच्चों वाला हूँ, ये उन्मार्ग है। अज्ञान मोह राग, ये उन्मार्ग है। अज्ञान मोह राग द्वेष, ये उन्मार्ग है। और सन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, विश्व में कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये सन्मार्ग है, ये सन्मार्ग है। तो अपने को सन्मार्ग में, उन मार्ग में जाते हुए तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, आत्मानुभूति के द्वारा अपने को सन्मार्ग में स्थापित करना। समझ आई बात। और जो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है, उनको कह रहे हैं कि ये सन्मार्ग में स्थितिकरण युक्त है, वे तो युक्त हैं, वे तो संयुक्त हैं। समझ में आ गई। अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
ये स्थितिकरण युक्त है, इनका आत्मा सन्मार्ग में युक्त है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, विश्व में कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं, कोई परद्रव्य, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, मैं सदा ज्ञान रूप रहता हूँ, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, ऐसा परिपूर्ण द्रव्य हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। ये सन्मार्ग में स्थित है। उन्मार्ग अब मिटा है, सन्मार्ग का शिविर है, आत्म का ज्ञान ले लो, अध्यात्म का शिविर है। ये ज्ञान का शिविर है, वेद ज्ञान का शिविर है। ये भेद ज्ञान का शिविर है, अपना रोज भेद ज्ञान का शिविर चलता है। समझ आई बात? ये शिविर चल रहा है अपना डेली, भेद ज्ञान का शिविर है। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी। बोलो उन्मार्ग क्या है पता? स्वाध्याय के नाम से भी कैसा उन्मार्ग रहता है। बोलो मैं द्रव्य से कैसा हूँ? जीव द्रव्य। गुणों से कैसा हूँ? अनंत गुण, सदा एक रूप रहने वाले। और पर्याय भी मेरी क्या है? पर्याय में भी कैसा हूँ? मात्र ज्ञाता। बोलो पर्याय में भी ज्ञाता हूँ कि करता हूँ? बोलो मेरी जानन स्वभाव पर्याय में भी मैं ज्ञाता हूँ कि करता हूँ? बताओ। अरे बोलो। पर्याय में भी ज्ञाता हूँ। उपयोग कैसा है मेरा? उपयोग भी कैसा है? सदा एक, निश्चल, हाँ एक रूप रहने वाला, अचल। उपयोग भी कैसा है? अचल। उपयोग कैसा है? अचल। अब उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म झलक रहे। शुभ चलायमान तो है वे। चलायमान तो कौन है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। वे चंचल है। उपयोग कैसा है? अचल, है ना? तो अब ज्ञान उन भाव कर्म के झलकने पर, नो कर्म के झलकने पर उपयोग क्या समझ रहा है? कि मैं चंचल हो गया। इसका नाम है उन्मार्ग। उपयोग बहुत भ्रमित रहता है। बोलो उपयोग भटकता कि नहीं भटकता? बोलो पर्याय में भी मैं ज्ञाता हूं, ऐसा नहीं जानने का नाम भटकना है। क्या समझ में आई? और उपयोग में जो कुछ झलक रहा है उससे मैं चलायमान नहीं होता, ऐसा जानकर ज्ञान निश्चिंत निर्वार है। ये सन्मार्ग है। बोलो व्यापार धंधे के जब परिणाम होते तो उपयोग भटकता है कि नहीं भटकता? स्वरूप देखो कैसा है। जब बहुत धंधे के भाव चल रहे, बहुत तेज धंधे के भाव चल रहे, उस समय भी मैं कैसा हूँ? बोलो पर्याय में भी कैसा हूँ? बोलो जिस समय बहुत रोटी बनाने, बच्चे के पालने करने के भाव चल रहे, उस समय भी मैं हूँ कैसा? बात तो ये है, मैं कैसा हूँ उस समय भी? ज्ञाता ही हूँ कि करता हूँ? शुभ अशुभ भाव कर रहा हूँ, शरीर की क्रिया कर रहा हूँ कि ज्ञाता ही रहता हूँ? बोलो उपयोग भटकते हुए उपयोग को स्थिर करना है कि नहीं करना? बोलो भटकते हुए उपयोग को स्थिर करना कि नहीं करना? परिणाम सुधारने के नहीं सुधारने? उल्टी का पढ़ाई है, सुधारने के नहीं सुधारने परिणाम?
अरे उपयोग को भटकने वाला देखना ही बिगड़ा परिणाम है। त्रिकालीय ध्रुव परिपूर्ण वस्तु को अपूर्ण जानना ही बिगड़ा परिणाम है। ज्ञाता को कर्ता देखना बिगड़ा परिणाम है। देखो वो होता है ना, अभी पर्व आएंगे तो पर्व पे लोग मंदिर को सजाएंगे, मंदिर को सजाएंगे तो मंदिर पर लाइट लगा देंगे, तो लाइट लगा देंगे, मंदिर के शिखर पर लाइट लगा देंगे, तो वो लाइट है ना, वो एक बल्ब जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझता, तो ऐसा 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 दिखता रहता। तो बोलो शिखर घूम रहा कि नहीं घूम रहा? बोलो कैसा दिखाई देगा? शिखर घूम रहा, लाइट चल रही कि नहीं चल रही लाइट? बोलो। अब बाल बुद्धि कहती है देखना कितना शिखर घूम रहा, देखो कैसे लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई नीले रंग की, देखना कहाँ तक जाएगी, फिर वहां तक चली गई। तो गई कि नहीं गई नीले रंग की लाइट, पीले रंग की लाइट गई कि नहीं गई? दृष्टांत समझ में आ रहा है? कौन चल रहा है, कौन चलायमान है? कोई नहीं। और लग है सारा, लगना, ये लगना ही तो संसार का बीज है, लगना ही तो संसार का बीज है। ये ज्ञान दर्पण पर, ज्ञान के पर्दे पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म झलकते हैं, सो बेचंचल है, बेचलायमान है। मैं तो स्थिर तत्व हूँ, पर्याय में भी स्थिर हूँ। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि जो झलकना है सो झलको, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। हर कंडीशन में यहाँ पर सहज स्वच्छ ज्ञान है। वो ज्ञान स्वच्छ है तो ज्ञायक महामहिम तो परम स्वच्छ तत्व है। बोलो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हुई। ये है सन्मार्ग का शिविर। उपयोग भटक रहा है, उपयोग को सही करना है, उपयोग परिणाम सही करने हैं। भाई प्रभु अपरिणामी तत्व हूँ, और ज्ञान में ये अपरिणामी तत्व आया, ये अचल तत्व ज्ञान में आया, ये सुधर गया परिणाम, ये हो गया सन्मार्ग। और ऐसा नहीं जाना तो उन मार्ग में ही चल रहे, धर्म के नाम पे, स्वाध्याय के नाम पे, कुछ करने के नाम पर उन मार्ग में ही चल रहे। मोह बैरी का अंश भी बुरा है, अंश भी बुरा है। पर्याय मात्र का कर्तृत्व उन्मार्ग है। इतनी बड़ी बात है। देखो टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण। कैसा हूं मैं, कैसा अचल हूं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, कैसा अचल तत्व हूं। यहाँ पूरा दर्पणवत, यहाँ पर ज्ञान दर्पण समझो फिक्स है, फिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है उसमें? पर्याय में भी क्या हो रहा है, उपयोग लक्षण में भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अचल, अचल स्वरूपो हम। अरे द्रव्य से भी अचल, गुणों से भी अचल, और उपयोग लक्षण पर्याय में भी अचल। और वो जो उपयोग छायोपशमिक ज्ञान संगी पंचेंद्री जो स्वरूप नहीं जानता वो चलायमान है ज्ञान। स्वरूप नहीं जानने वाला ज्ञान चलायमान है। और क्यों चलायमान है? वो पर को लक्ष्य करके अपने को देख रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये छायोपशमिक ज्ञान ये अचल उपयोग को जानकर अचल स्वरूप का निर्णय करता है। तो उपयोग वो छायोपशमिक ज्ञान भी सच्चा ज्ञान होते हुए सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होता है, तो सन्मार्ग शुरू हो जाता है। क्या करना पड़ा, किन्हें स्थिर करना पड़ा, किसको हटाना पड़ा, किसको मिलाना पड़ा? कुछ नहीं। इतना संक्षिप्त सरल और सुखदायी मार्ग है। इतनी सरलता से कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? कुछ कठिन कठिन काम करेंगे तब होएगा सम्यक दर्शन, बहुत मुश्किल। इतनी सरल में सम्यक दर्शन हो जाएगा? हो ऐसे हो तो सबको ही हो जाए, कि सबको हो जाए नहीं हो जाए, पर तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं है तो तुम्हें फिलहाल नहीं होएगा।
क्या सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। भव्य जीवों के लिए सरल है, स्वरूप समझ में आ गया, बस सच्ची समझ का नाम धर्म है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग से च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है। च्युत हो जाए तो फिर वापस मार्ग में स्थित करता है। इसलिए स्थितिकारी स्थित करने वाला है, अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। अब कैसे मार्ग से च्युत हो गया? छायक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती पहले तीर्थंकर वेरी फर्स्ट, और उनकी दिव्य ध्वनि खिरने जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने पहले कोई दिव्य ध्वनि खिरती देखी होगी, क्योंकि पहले ही तो तीर्थंकर थे। उससे पहले तो उस काल में किसी की ध्वनि खिरी ही नहीं, है ना। और लोग व्यवहार से बोलो कि पिताजी की दिव्य ध्वनि छोड़कर, पहले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को छोड़कर और कहाँ चले गए? वो कितने हजार वर्ष के लिए चले गए? बोलो, कहाँ चले गए? युद्ध के लिए चले गए। युद्ध के लिए, बोलो, युद्ध के लिए चले गए। तो भी देखो, उधर चले गए, मार्ग से च्युत हो गए। कैसे, कितने हुए? वो अप्रत्यक्ष ध्यान संबंधी, ये पॉइंट पकड़ने का। और उधर से तो छायक सम्यक दृष्टि, तो भी उन्हें युद्ध कृत बंद नहीं हुआ, ऐसा कहना है। बोलो, पिताजी की, पहले तीर्थंकर की, पिताजी मत बोलो, पहले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिर रही है और दिव्य ध्वनि सुनने नहीं गए। वो कहाँ चले गए? युद्ध के लिए। तो कितना बंद कह रहे हैं? टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण अपने को मार्ग में स्थापित करके रखा ही है। ऊपर क्या लिखा है? गाथा में क्या लिखा है? स्थितिकरण युक्त है। और टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं कि कदाचित अस्थित हुआ दिखाई दे तो भी उसको अस्थित होने पर भी बंद नहीं हो रहा, क्योंकि उनका आत्मा एक टंकोत्कीर्ण गायक भावमयता के कारण वो तो स्थिति युक्त ही है। और जितना भी च्युत हुआ मार्ग से, तो कह रहे हैं उसको बंद नहीं होता, किंतु कर्म फल देके खिर गया। उनको भैया वो इतने हजार वर्ष तक भी उनको अप्रत्याख्यान जाति का अल्प बंध था, और वो वहां से सब करके आए और अंतर मुहूर्त में और अनंत पद को प्राप्त कर लिया। अगर मार्ग से सर्वथा च्युत हो गए होते तो तद्भव मोक्षगामी कैसे होते? दूसरी बात, हो नहीं सकते थे, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थे। और छायक सम्यक दृष्टि इसलिए थे कि छायक श्रद्धा थी। युद्ध हो, लड़ाई हो, विषय भोग हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, मैं तो एक भगवान आत्मा। श्रद्धा स्वभाव के साथ इस प्रकार से अभेद है। मैं तो अकर्ता ज्ञाता, मैं तो परिपूर्ण। स्वामित्व नहीं है युद्ध के मैदान का, शरीर की क्रिया का कोई स्वामित्व नहीं, युद्ध के मैदान का कोई स्वामित्व नहीं, युद्ध के परिणाम का, विषय भोग के परिणाम का कोई स्वामित्व नहीं। उनका स्वामी तो मेरो तो एक गायक भाव, दूसरों न कोई। बोलो, कैसे पहचानेंगे सम्यक दृष्टि को? बताओ, कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं वर्तमान युग में। उधर मुनिराज आए और पूरे शहर में
शोर हो गया, मुनिराज आए, मुनिराज आए, मुनिराज, सब लोग दर्शन के लिए गए। तो एक व्यक्ति सामायिक कर रहा, तो फिर उसको बाद में सामायिक से उठे तो उनको बोले कि मुनिराज आए हैं, आप चलो दर्शन के लिए। वो क्या बोलते, क्या आप चलो हमारे, और बाकी लोग चले गए और उनको ऐसे भाव आए, स्वयं मुनि दीक्षा ले ली और स्वयं अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। दुनिया जा रही है मुनिराज के दर्शन, उनने केवल ज्ञान ले लिया। बोलो कौन सा काम जरूरी है? अभी राजेंद्र पंडित साहब ने सुनाई थी कहानी कि पत्नी भोजन बना के बैठी और पति ने बोला अरे मुनिराज आए हैं, दर्शन करने चल रही हो? कि नहीं तुम ही जाओ, यहाँ रोटी बनानी है, बच्चों को खिलाना है, स्कूल से आते होंगे, जे आते होंगे, वो आते होंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं तो जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक मैसेज देना है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए धर्म कार्य में। ऐसा बहुत लोग करते हैं, हमारे पति यही नहीं चलते तो फिर हम जा ही नहीं पाते। भैया पति नहीं चलते, उनकी होनार को वहीं पे छोड़ के, उनको रख के, उनकी व्यवस्था बना के तुम चली जाओ। ऐसी पत्नी नहीं जा रही है तो भैया उनकी व्यवस्था बना दो, हम चले जाओ। हम भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे, ऐसा मत करो। हम भी डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे सनम। हाँ तो वो चले गए, वहां पे उपदेश सुना, मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव प्रकट हो गया, मुनिराज उपदेश देते रहे, वे अरहंत बन गए। लो अब सभा में से उठ के एक व्यक्ति आया घर पे, उनने बोला कि क्या कर रही हैं भाभी जी? कुछ नहीं, कह के चले गए, वे मुनिराज आए थे और बोल के गए हैं कि अभी आ रहे, उनके लिए चौका लेके बैठे हैं, उन्हें गरम रोटी खाने का शौक है, अब चौका उठा नहीं सकते और चले जाते हैं तो भाई ध्यान ही नहीं रखते कि घर में कोई है, वगैरह वगैरह लगा लेना। तो उन्होंने बोला चलो तुम्हें मिलवा रहे तुम्हारे पति से। देखा तो वे तो अनंत पद को प्राप्त भगवान बन गए। तो कर रही धिक्कार है मुझे अपने आप पे। मुझे कह रहे थे कि तू भी मुनिराज के दर्शन करने चल। समझ आ रही है? तो उसने भी आर्य का व्रत ले लिया। बोलो ये प्रथमान योग में कहानियां हैं ऐसी, कैसे मार्ग में स्थित करता है अपने आप को। हम तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रहे, हम तुम्हारी वजह, अरे क्यों पर चिंता में मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। बोलो स्वर्णिम अवसर क्यों खोते हो भैया? जो होना है सो निश्चित है, सब होना है सुनिश्चित है। अपना काम करो, ये गोल्डन चांस नहीं खो, किसी के लिए ये गोल्डन चांस खोने लायक नहीं है। इतना अद्भुत मार्ग है। तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, तेरा विकल्प पर मैं नहीं चलता, ऐसा। ठीक है? हाँ जी। जब ये बात जब पता चली कि अपन भी जब अनंत बार मुनि बने तो अपन भी उपदेश दे रहे थे, और उस उपदेश को सुनकर ज्ञान स्वभाव को अपना ज्ञान स्वभाव का जानते हुए, और उसमें कुछ जीव, कई जीव वो आज मोक्ष चले गए और अपन यहीं रह गए। इस बात का खेद है। तो आज ये बात हमें अपने हृदय में समझने को मिल रही है। और एक चीज कि ऐसे ध्यान आ रहा है, अब चिंतन ऐसे आ रहा है, विचार कि क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो अपने आप से उत्तर मिल रहे हैं कि ये भी यही चीज कही है। मिथ्या मल को देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। तो ये बातें समझ में आ रही है कि क्षण क्षण भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि वो तो क्षणिक सम्यक थी, क्षण क्षण वो अपने
युद्ध में भी अपने को अपने ज्ञान स्वभाव में है। इसको ही कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महता। ये भाव कितना बड़ा है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण कंडीशन क्या लगी है, ये कंडीशन है। इसलिए वो इतने समय का युद्ध और बंधन में नहीं डाल सका। तदव मोक्षगामी, और कारण क्या था? हम तो कोई से नहीं लड़ते। पत्थर पे उकेरा हुआ भाव है। हाँ, ऐसा परमानेंट। बोलो, क्या है? हम तो भैया कोई से नहीं लड़ते, हम तो कोई से नहीं लड़ते। हम थोड़ी ऐसे, हम तो क्यों भैया स्वाध्याय चल रही थी, कहाँ गए थे? नहीं, हम नहीं जाएंगे भैया कहीं पे, हम तो स्वाध्याय में ही जाएंगे, हम तो इतने अलर्ट हैं। तो भी कोई कह रहा है कि यहाँ 4 गति खड़ी हैं, और वे तो युद्ध में चले गए और तो भी मोक्ष चले गए। ऐसी क्या बात है? ये बात है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महता। ऐसा जो अपने स्वरूप रूप मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थिति करण गुण युक्त है। देखो चरणान योग से यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। ऐसी भी भावना नहीं रखो, इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनो। खुद से सेल्फ संबोधन करो, अपने आप को सेल्फ संबोधन। हमें कोई स्थित करेगा? अरे अपने ही ज्ञान इतना अलर्ट हो, हित अहित का विचार विवेक हो, योग्य अयोग्य का विचार विवेक अपने से डेवलप हो, कौन हमें स्थित करे? हम स्वयं ही अपने को स्थित करेंगे। कोई विकारी भाव उत्पन्न हुआ, कोई पाप परिणाम उत्पन्न हुआ, तो तुरंत अपने को वहां से बैक लेके आओ। पंडित साहब ने लिखा है, कुछ विकल्प, एनी विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। यही स्थितिकरण है। कोई विकल्प आ भी गया, तुरंत सेल्फ संबोधन। क्यों? अभी गुणस्थान निचला है, तत्व निर्णय की भूमिका है, चौथा गुणस्थान भी है, तो भी बार बार विकल्प आएंगे। पर लक्ष्य आत्मानुभूति के लिए बहुत टाइम लगता है, गैप ज्यादा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का गैप है। पर लक्ष्य है, पर लक्ष्य से भाव भी उत्पन्न होंगे, लेकिन संबोधन, सेल्फ संबोधन, स्वयं इतने योग्य बनो कि हमें किसी की जरूरत नहीं। ये स्थितिकरण है। खुद से विचार करो, ये कैसा परिणाम है। इस परिणाम से दूसरे को तो छोड़ो, यहां मेरे में क्या होने वाला है इस परिणाम से? सेल्फ संबोधन। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। सेल्फ को संबोधन, पर संबोधन तो जो हो जाए सो हो जाए। देखो, पर संबोधन से अपना भला नहीं होता, पर संबोधन से अपने को बंद होता है। अपने को क्या होगा? भीतरागता होगी पर संबोधन से। बोलो, अब पाप रूप संबोधन से तो पाप रूप ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा घूमो, ऐसा घूमो, पाप रूप संबोधन। पर संबोधन पाप रूप, उससे क्या भला होएगा? तुमको कृतकार्यत अनुमोदना का पाप बंधेगा। क्या? गाड़ी से जाने में, हेलीकॉप्टर से जाने में, फलाने से जाने, जितनी हिंसा लगेगी ना उनको, और वो विषय भोगों में जितनी हिंसा लगेगी, उतनी हिंसा आपको अनुमोदना की लगेगी, क्योंकि आपने प्रमोट किया है। ये समझ लो। ये जैन शासन, कल सामायिक की बात आई ना, कितना ज्ञान पर से शांत होते होते, तीव्र पाप के परिणामों से शांत होते 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 देवशाह गुरु इतना तीव्र, देवशाह गुरु के भी लक्ष्य से भी हीन होते 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 तब स्वभाव का निर्णय करते हुए तब सामायिक के योग्य बनता है। इतने जग प्रपंच से वो हटता है तो सामायिक की योग्यता आती है। तो मैं जरा जरा से मैं उछल कूद चल रही है, जरा जरा से मैं भटक जाते,
भड़क जाते, जैसे इतना सा ज्ञान में गे बने तो ऐसा उछाला आ जाता कषाय का। ये कहाँ सामायिक की योग्यता आई अभी बोलो। और करणान योग से बोले तो उसमें यही लिखा आया है कि जो पाप प्रकृतियां वो क्या बोलते हैं, दारू लता वो सब ऐसा है ना, विष और कांजीर, विष और हलाल जहर, तो विष और हलाल जहर वाली जो प्रकृतियां हैं वे हीन हो जाती हैं और दो प्रकृतियां बचती हैं। ऐसी स्थिति में कर्म की स्थिति डाउन होती जाती है, ये सम्यक दर्शन के योग्य बनता है। तब सहज में सामायिक के भाव आएंगे अपने आप। अभी तुम तो जरा जरा से में भड़क 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 धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धड़ाम हो रही है। अभी तो यही समझ में नहीं आ रही कि ये परिणाम मेरे लिए हानिकारक है कि नहीं कारक है। बोलो, यहाँ तो स्थितिकरण की बात चल रही है। दूसरे को स्थितिकरण से क्या होएगा? अच्छा, मार्ग में भी स्थितिकरण करो भैया, पूजा करा करो, पाठ करा करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ये उपदेश पर के लिए। ये उपदेश हमारे लिए क्या है? बंध का ही हेतु है। एक बात, हमारे उपदेश से पर में क्या क्या होता है? हमारे उपदेश से पर में क्या होता है? बोलो। अपन ने ये अभियाल 234 नंबर की गाथा पढ़ी और ये उपदेश चल रहा, मान लिया सपोज, तो हमारे उपदेश से पर में क्या होता है? वो अपने ज्ञान से समझेगा, अपनी योग्यता से समझेगा, उसकी भली होनार होगी तो समझेगा, नहीं तो तुम 100 बार उपदेश देते रहो, वो नहीं समझेगा। तो हमारे उपदेश से पर में क्या लाभ हानि होती है? वो तो उसकी योग्यता है। दोनों तरफ से विचार करो। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये उपदेश कार्यकारी बनेगा। सीख जाएगा कोई, हमारे सिखाने से सीख जाएगा? नहीं सीख रहा, और हमारे लिए क्या हो रहा है उससे? बंद। इसलिए दुनिया की चिंता छोड़ के अपने को मार्ग में स्थापित करो। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। पर का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प ता नहीं चले। क्यों पर चिंता में मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। ये अवसर अपने लिए आया है, कोई के लिए नहीं आया। ये तो जो प्रसंग बन गया बन गया, बस। अपन तो अपने लिए स्वाध्याय करते हैं। हरी बात ख्याल में क्या बोल रहे हैं? उससे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंद नहीं होता, किंतु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाता है, इसलिए निर्जराई होती है। देखो, स्वभाव की पकड़ से इतना लाभ है, बंद नहीं होता, कर्म रस देकर खिर गया। ठीक है, सब लोग 8 अंग की चर्चा चल रही है, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ। निश्चय अंग, व्यवहार अंग, व्यवहार अंग में कहाँ तक, परमार्थ अंग कैसा है, क्या स्वरूप है, लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे, बनोगे गंवार। नवाब बनोगे मतलब यहाँ नवाब नहीं बनते, यहाँ भगवान बनते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे भगवान, आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, आपको उसका आनंद आएगा। खुद से जब स्वाध्याय करोगे ना, तो जो आपने लिखा पढ़ा होगा ना, तो फिर आपकी रिकॉलिंग होगी उसका लाभ मिलेगा अपने को। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेरा आज के सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ बोलिए। जमी के अंदर आलू आते हैं, जैसे हम नहीं खाते हैं और घर में कोई और सदस्य खाता है,
और हमें बनाना पड़ता है, तो इसका हमें कितना पाप बंद होगा? पूरा ही होगा। आप तो भावना, ये भावना भवनाशिनी होती है। आप ये भावना भावो कि हमें ये काम भी कब नहीं करना पड़े, बस। मतलब हमको इस कषाय की पूर्ति नहीं करनी कि अब क्या कर रहे हैं, बनाना पड़ता है। बनाना इसलिए पड़ता है कि वो हमारा ही राग है, गलती हमारी ही होती है। हमको ही लगता है अरे बच्चे हैं, खाने दो आलू, क्या होता है, अरे पति हैं। आप जिनागम में आप यदि अपने स्वयं के हित के लिए कठोरता से कार्य करोगे ना, वो सब आपको फॉलो करते हैं। उन्हें पता है मम्मी बनाएगी नहीं, मम्मी का नियम है, मम्मी बनाएगी नहीं, वे आपको सपोर्ट करेंगे, गारंटी से सपोर्ट करेंगे। और जो आपका पूर्व में पाप बंधा है ना, वो भी संक्रमित होके पुण्य में बदलेगा, और फिर उससे नो कर्म भी अपने आप से ही होएगा, ऐसा। और हमको ही लगता है अब ठीक है, उन्हें खाने दो, अपन तो खाते नहीं है, अपनी तो कुछ है नहीं है। अब ये आप विचार करना कि आपके परिणाम कैसे रहते। लेकिन आप कहोगे कि नहीं भैया हम बनाएंगे नहीं, तो वे आपको सपोर्ट करेंगे, मम्मी तो बनाएगी नहीं, मम्मी का नियम क्यों तोड़े। उनको भी आपसे राग होता है। पति बोलेंगे अरे वो तो बनाएगी नहीं, गारंटी से बोलेंगे। ठीक है, देखो इसकी दूसरी बात समझना, क्या घर में ऐसे बहुत सारे काम नहीं होते जो बच्चे नहीं चाहते, पति नहीं चाहते, तो भी अपन करते हैं? करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं करते? तो वे कहते हैं हाँ मम्मी तो मानती नहीं है। तो वहां पे उनकी सपोर्ट मिलती कि नहीं मिलती? कोई दूसरे पाप रूप कार्यक्रम में अपन और दूसरी चीजों की भी जिद करते कि नहीं करते घर में, ऐसा। तो धीरे धीरे काम करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज आती है कि कच्चे केले का जो भी व्यंजन बना रहे हैं, वो कच्चे केले का बिना किसी को बना के और दे दो, और वो शायद जज भी नहीं कर पाए ऐसा स्वाद अच्छा बना के, तो कम से कम इस चीज से बच जाए कि सामने वाले को पता ना चले ये हमारी कला से हमें करना चाहिए। ये भी एक प्रयास है। बराबर। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ था एक बार। अब भतीजा आया और उसको दाल बाटी बनी और केले की सब्जी बना के दे दी। तो बेटी साथ में थी, तो वो बार बार बोली भैया आपको कैसी लग रही सब्जी। वो तो चुपचाप खा रहा पहले तो, और जैसे उसने 2 बार 3 बार पूछी भैया कैसी लग रही सब्जी आपको, तो उसको शंका हो गई। तो बोला अच्छा बुआ जी ने केले की सब्जी खिला दी। अब उसने पूरी सब्जी साइड में कर दी, मुझे नहीं अच्छी लग रही, पूरी साइड कर दी, और दाल बाटी खा ली, सब्जी साइड। जब उसको हिंट लग गई कि यहाँ कोई गड़बड़ है, ये आलू नहीं है, ये केला खिला दिया इनने मुझे, और नहीं तो चुपचाप खा रहा था वो पहले। ऐसा भी होता है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।